श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करने की, सबको सच्ची यात्रा कराने की, बाप के हर फरमान को पालन करने की, याद और सेवा का चार्ट ज़रूर रखने की, एवर निरोगी बनाने वाले रूहानी सर्जन परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सच्चे दिल पर सच्चे साहेब परमपिता परमात्मा राज़ी होते हैं और जिन पर राज़ी होते हैं उन्हें अद्भुत अनुभव कराते हैं, सब कुछ सहज कर देते हैं। सच्ची दिल वाली आत्माओं को सर्व राज भी स्पष्ट होते जाते हैं, योग भी उनका सहज ही लगा रहता है और संकल्प बोल कर्म भी उनके फिर प्रभु के डायरेक्शन के प्रमाण एक्यूरेट होते हैं। बाप दादा का टाइटल है ही दिल वाला। सभी का दिल लेने की खूबसूरती है उनमें, सभी के दिलों को आराम देने वाले हैं, बशर्ते कोई स्वयं को उनके हवाले कर दे। सच्ची दिल वाले बच्चे एक बाप न दूसरा, एक बाप दूसरा न कोई की धुन वाले होते हैं। उनमें और किसी चीज़ की कोई चाहना नहीं होती, उनमें किसी भी तरह का कोई छल कपट स्वार्थ चालाकी नहीं होती। दिल से वो बाप को याद करते हैं। ऐसी आत्माओं को सहज ही बिंदु रूप बनने का अनुभव हो जाता है, क्योंकि सच्चाई सफाई के कारण वे सच्चे साहेब की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। ये विशेष दुआओं का कमाल है जो सच्चाई की शक्ति से सच्चे दिल वालों का दिमाग समय प्रमाण एकदम एक्यूरेट युक्ति युक्त ऑटोमेटिकली कार्य करता है। सच्चे दिल से परमात्मा को राज़ी किया हुआ होने के कारण सच्चे दिल वालों के संकल्प बोल कर्म भी एक्यूरेट होते हैं, सारे राजों से युक्तियों से योग से युक्त बन जाते हैं। ऐसे सच्चे दिल से साहेब को राज़ी कर राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त भव का वरदान प्राप्त करने का ऑफर परमात्मा सभी को दे रहे हैं, जिसे प्रयोग में लाकर फलीभूत करना है। वरदाता बाप से सच्चा रहकर सच्चे साहेब को राज़ी करना है। अनेक प्रकार के दुख और धोखे की इस दुनिया में दुख और किसी भी तरह के धोखे से बचे रहने के लिए ओशन ऑफ लव दुख हरता सुख करता दिलाराम बाप का कहना है कि बाप के लव में सदा लीन रहो। परफेक्ट बनाने वाले ईश्वर पिता परमात्मा कलयुग में फंसी हुई हम आत्माओं को बेदाग हीरा बनाने आए हैं, परंतु भक्ति मार्ग की मान्यताओं की तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें और सोचे कि परमात्मा बना देंगे, उस गलत फहमी से मीठे परमात्मा हम आत्माओं को निकालते रहते हैं, काबिल बनाते हैं। हम आत्माओं की ओरिजिनल क्षमता को जानते हैं, इसलिए बेदाग बनने की विधि बताते हैं। 2500 वर्ष की राजधानी स्थापन हो रही है, 2500 वर्ष के लिए कमाई करनी है, अभी प्रभु की मौजूदगी में करनी है। अपने लिए जो भी चाहिए वो श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर कमाना है। यहाँ से ही एवर हेल्दी एवर वेल्दी और एवर हैप्पी का वर्षा लेकर जाना है। प्रभु को भूलकर हम आत्माएं रोगी बन गई, अब उन्हीं की याद से खुद को निरोगी बनाना है। मीठे परमात्मा की याद ही दवाई है जो हम आत्माओं को लगे हुए रोगों से मुक्त कर सकती है। इसलिए याद की तरफ विशेष ध्यान खिंचवा साथ साथ स्वदर्शन चक्र अर्थात हम आत्माएं सृष्टि रूपी ड्रामा में कैसे चक्र लगाते हैं, अनादि आदि के दर्शन को स्मृति में रख फिर से सतोगुणी और सतयुगी बनना है और द्वापर युग कलयुग के पाठ से सबक सीखते हैं और दोबारा देह के आकर्षण में आकर भूल नहीं करते हैं। कल्याणकारी मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो पाप कर्म नहीं होंगे और विकर्माजीत बन विकर्माजीत का टाइटल प्राप्त करेंगे। ज्ञान मार्ग है ही उन्नति कर परफेक्शन तक पहुंचने का मार्ग, इसलिए स्व उन्नति का ख्याल जरूर रखना है। उन्नति का ख्याल रखने वालों की निशानी बताकर सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारी हर एक्ट जो है वो श्रीमत प्रमाण हो। देह अभिमान में नहीं आना है,
और याद की यात्रा का चार्ट ज़रूर रखना है। अपने कर्मों का हिसाब किताब का पोता मेल रखना है। कितना समय हम याद में रहते हैं और कितना समय प्रभु से मिली समझ को औरों संग शेयर करते हैं, इन बातों का ख्याल रखना है। अगर हम इन बातों का ख्याल रखेंगे तो हम अपनी उन्नति ज़रूर करेंगे। समझ देते हैं परमात्मा की देह अभिमानी होकर हम रहते हैं, इसलिए माया याद करने नहीं देती है और हम आत्माओं का ध्यान मित्र संबंधियों में या फिर खान पान में ले जाती है। एक्यूरेट याद में रहने के लिए देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनने की समझ देते हैं परमात्मा। समझ देते हैं कि याद से ही विक्रम विनाश होने हैं, याद से ही धारणा होनी है। इसलिए याद में रहने का अभ्यास ज़रूर करना है। जितना विधि पूर्वक हम याद करेंगे उतना हम विक्रमाजीत बनेंगे, उतना हेल्थ मिलेगी। पास्ट के विक्रम और माया ही रुकावट डालते हैं विक्रमाजीत बनने में। तो पास्ट के विक्रमों को ख़त्म करने का ऊना ज़रूर रखना है और माया से सदा सावधान रहना है। समझ देते हैं परमात्मा की आधा कल्प हमें पहचान नहीं थी, इसलिए एक्यूरेट याद नहीं किया और विक्रम होते रहे। विक्रमों का बोझ 63 जन्मों का है, क्योंकि गर्भ जेल की सज़ा खाकर पाप से वायदे कर फिर जन्म लेकर वायदों को भूल पाप करते हैं। इसलिए सज़ा खाकर भी विक्रम भस्म नहीं होते हैं। अभी हम सभी आत्माओं को समझ भी मिली है और एक्यूरेट याद से विक्रम को भस्म कर और कोई पाप नहीं करने का फरमान भी मिला हुआ है। अगर धर्मराजपुरी की सज़ा नहीं खानी है, अगर विनाश के सेक से बचना है, तो परमपिता परमात्मा कहते हैं, आत्मा समझकर मुझ एक पाप को याद करो। यही सही विधि है जिसके प्रमाण चलेंगे तो योग अग्नि बन हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। समय रहते अगर हम याद नहीं करेंगे, विक्रम भस्म नहीं करेंगे, तो परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि सजाएं भी बहुत खाएंगे, पश्चाताप भी करेंगे और फिर ऊंचे मर्तबे से भी वंचित हो जाएंगे। ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत द्वारा सजा मिलेगी। वे किसी को भी माफ़ नहीं करते जब मीठे परमात्मा ड्रामा से डिटैच हो जाते हैं। कल्याणकारी सर्जन याद की दवाई से एवर निरोगी बनने की विधि बता रहे हैं, जिस विधि को अपनाकर हमें अपने पर रहम करके अपने रोगों को दूर करना है। समझ देते हैं कि याद की आदत हम आत्माओं को पड़ जानी चाहिए। याद से ही हम पावन बनेंगे, याद से ही पाप भस्म होंगे, याद से ही धारणा होगी और याद से ही 111 का राजाई घराने का वर्षा मिलेगा। पिता होने के नाते कल्याणकारी शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा को होना है कि हम किसी भी तरीके की कोई भी सज़ा न खाएं और हम वर्षा भी 111 का ही लें। बाप के पास स्वीट होम जाना है, इसलिए दोनों को याद करना है। करेंगे तो देह अभिमान की कड़वाहट को ख़त्म कर स्वीट बनेंगे, अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनेंगे। पावन तो सभी को पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा ही आकर बनाते हैं। उनकी याद से ही पावन बनना है। पावन बनने का उपाय भी एक ही है कि देह सहित जो भी देह के संबंध हैं उनको भूल जाना है, तभी एक परमपिता परमात्मा की याद ठहरेगी, वरना तो माया देहधारियों में और संबंधियों में उलझाती रहेगी। हम आत्माओं को याद करने का और नॉलेज को धारण करने का फरमान मिला है। फरमान पर चलकर फरमान बरदार बनना है। बनेंगे तो फिर फरमान पर चलेंगे तो फरमान बरदार का टाइटल प्राप्त होगा और साथ में ऊंच मर्तबा भी प्राप्त करेंगे। फरमान नहीं मानने से ड्रामा के द्वारा सजा मिलती है। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा को लेकर अनेक तरह की दंत कथाएं बनाई हैं भक्ति मार्ग में। इसलिए प्रभु का कहना है कि मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि के आदि मध्य अंत के चक्र को भी जानो। इन दो मुख्य बातों पर अटेंशन देने की समझ दे रहे हैं, साथ में श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे तो यकीन दिलाते हैं परमपिता परमात्मा कि हम सब ऊंच मर्तबा जरूर प्राप्त करेंगे। हमें रहमदिल बनना है, सही रास्ते पर चलना है और सभी को सही रास्ता बताना है। कल्याण करने का कर्तव्य पूरा करना है। सच्ची याद की यात्रा पर रहना है और अन्य आत्माओं को भी इस यात्रा पर ले जाने की युक्ति जरूर रचनी है।
सुप्रीम रूह की रूहानी नॉलेज को अच्छी तरह समझकर वापस घर चलने की तैयारी करनी है। फिर पुनः ड्रामा में आना है, इसलिए लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं या नहीं, ये भी नॉलेज रूपी दर्पण में हमें चेक करते रहना है। रोज का चार्ट रखने की तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं परमपिता परमात्मा। बाप की राय कल्याणकारी है, इसलिए उनकी राय को मानकर राय का पूरा रिकॉर्ड रखना है। विजयंती माला का मणका बनना है तो बहुत पुरुषार्थ करना है। गिरने वाला कोई कर्म नहीं करना है, नहीं तो दुर्गति को पालेंगे, प्रजा में भी चंडाल बनेंगे। परमात्मा सावधान कर रहे हैं। आत्मा को पावन बनाने आए हैं, इसलिए शरीर से कोई गूंगा है, लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, लेकिन श्रीमत प्रमाण चलता है तो तंदुरुस्त से भी जास्ती मर्तबा पा सकते हैं। सभी जीव आत्माओं को निमंत्रण है गॉडली यूनिवर्सिटी में आकर शिक्षा लेने का और वर्षा लेने का। बाप शरीर और शरीर के रोल या शरीर की अवस्था को नहीं देखते हैं, उन्हें तो शरीर में विराजमान परमधाम निवासी सतुगुणी आत्मा ही दिखाई देती है और उसे ही अज्ञानता की नींद से जगाते हैं। हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि हमारी वृत्ति भी सभी की तरफ रूहानी हो, भाई भाई की हो, दैहिकपन बिल्कुल समाप्त हो जाए। उत्तम पुरुषार्थ कर माया जीत बन कोई भी आगे निकल सकता है, विश्व का मालिक डबल सिरताज बन सकता है। अपना ध्यान अपना टीचर बन खुद को समझाना है, चेक करना हमारा कर्तव्य है। जानी जाननहार परमपिता परमात्मा हम आत्मा को गाइड करते हैं, प्रैक्टिकल में अमल में लाकर चार्ट रख उन्नति हमें करनी है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि संगम युग में जो उनके बच्चे उनके ही वे बाप बनते हैं। बच्चा बनने के बाद फिर सपूत कपूत मातेले सौतेले सगे लगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड कौन है वे ही समझ सकते हैं। हमें स्वयं को तैयार करना है। रुद्र शिव बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि पुरानी सृष्टि अति में चली गई है, इसलिए सृष्टि की सारी सामग्री अब स्वाहा होनी है और जो कुछ भी है तत्वों सहित सब परिवर्तन होना है। उससे पहले स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनना है। परिवर्तन को देखते हुए सेवा पर रहने के लिए महावीर बनना है। ओशन ऑफ लव गॉड फादर सुख घनेरे देने आए हैं। पुनः कहते हैं मेरे को जानो तो सब कुछ जान जाएंगे। मन मना भव और मध्याजी भव की बूंद मिलने से कलयुगी विशेष सागर से खीर सागर स्वर्ग में चले जाएंगे। प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा से मिले हुए आदि मध्य अंत के ज्ञान को बुद्धि में फिराते रहना है और बाप का एक्यूरेट परिचय, एक्यूरेट अपरंपार महिमा सभी को सुनानी है, क्योंकि सत्य को जानने का, उन्हें याद करने का समय आ गया है। स्थापना और विनाश के साक्षात्कार को प्रैक्टिकल में देखने के लिए लायक बनना है। जो समझ मिलती है वो औरों को भी समझाकर ज्ञान और योग से बाबा से वर्षा लेने का संदेश जरूर देना है। श्रीमत पर चल वर्षा लेने लायक बन जाएंगे तो खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते स्थायी बन जाएगा, फिर मुरझाएंगे नहीं। यकीन दिला रहे हैं परमपिता परमात्मा। तूफान भी बहुत आएंगे लेकिन उन्हें पार करने का उमंग उत्साह दिला रहे हैं। श्रीमत पर चलकर ज्ञान योग धारणा सेवा का सबूत देकर सपूत बनना है और सच्चे साहिब को राजी जरूर करना है। ओम शांति।